राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के फाइनल जो रिजल्ट आया है, जो 2 गुणा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जो कल रिजल्ट जारी किया था, उसके ऊपर एक विस्तृत सेशन लेकर चर्चा कर रहा हूं मैं, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों के जो भी आज मुझे कमेंट मिले हैं और व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज मिले हैं, इस वर्गीकरण को लेकर कि क्या कट ऑफ कम हुई है, इससे किस कैटेगरी को क्या फ़ायदा हुआ है, इन सब की अपन इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दे आप लोग, ठीक है, और अन्य साथियों तक शेयर कर दीजिए जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिए है और जिनका 2 गुणा में चयन हुआ है उनको भी, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी आगे क्या किया जाना है वो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट करते हैं वीडियो को शेयर करके लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ मिलने वाली हर न्यूज़ ऑथेंटिक होती है। सर ऑथेंटिक कैसे होती है आपकी न्यूज़? एक तो मैंने आपको जो बताई थी कि जो कट ऑफ निर्धारित होती है वो कट ऑफ कैसे निर्धारित होती है, ये मैंने पहली बार यूट्यूब के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की। अभी भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा, उनको कल एक बोर्ड की जो रिजल्ट आया उसके अंदर उन्होंने वो चीज़ें बता दी है कि किस प्रकार से निर्धारण होता है। ठीक है, तो मैंने कहा डिवोशियर की सीट लेती, उसके ऊपर कन्फर्म हो गया। अब मैं बार बार इसके ऊपर बहस नहीं करने वाला। उसके बाद में आज इस वीडियो में क्या क्या चर्चा करेंगे। पहली बार तो इसकी फाइनल मेरिट क्या रहने वाली है। फाइनल मेरिट में कुछ बदलाव रहेगा। कट ऑफ इतनी कम गई है, 2 मार्क्स तक कम गई है, इसके पीछे का क्या कारण रहा है इसको समझेंगे और इसके ऊपर अपनी विस्तृत चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी आप लोग देख रहे होंगे, लोग कह रहे हैं कि इस भर्ती को कोर्ट में उलझाएंगे और ये भर्ती कोर्ट में उलझ के रह जाएगी, इसके ऊपर स्टे आ जाएगा। इसके ऊपर भी अपन चर्चा करने वाले हैं, विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो विस्तृत चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें देखता हूँ कट ऑफ को लेकर। देखो, कट ऑफ की अपन बात करें तो आप लोग देख रहे होंगे पिछली बार इसकी कट ऑफ रही थी, वो कट ऑफ रही थी 146। कितनी मार्क्स रही थी? 146। और अब की बार इसकी कट ऑफ रही है कितनी? 144। सर 2 नंबर का गैप कट ऑफ में कैसे आ सकता है? और मैंने जब एक वीडियो बनाया था कि रिजल्ट दोबारा आएगा और मैंने कहा आपकी रैंक ऊपर नीचे होगी लेकिन आपके सिलेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपकी कट ऑफ वही रहने वाली है, लेकिन बोर्ड ने तो कट ऑफ को डाउन कर दिया। तो मेरे ये चीज़ पची नहीं, ये चीज़ कि ऐसा हो कैसे सकता है जब एक पारी का क्वेश्चन का रिजल्ट रिवाइज किया गया हो और ये लोग क्या कर रहे हैं, कट ऑफ 2 मार्क्स कैसे कम हो सकती है, ऐसी मेरी बात। तो मैंने जैसे ही रिजल्ट की PDF आई तो मैंने उनका एनालिसिस किया। एनालिसिस से मुझे एक बात समझ में आई कि पिछली बार जब 146 इन्होंने कट ऑफ दी तो लगभग 28,500 कैंडिडेट को इन्होंने 2 गुणा के लिए यानी DV के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने लगभग 28,000 कैंडिडेट को बुलाया था। जनरल की ओर से इनकी जो कट ऑफ थी वो लगभग 28,000 थी। कितनी थी? लगभग 28,000 कैंडिडेटों को बुलाया गया था 146। और अब भी आप नज़र करोगे ना तो इन 28,000 रैंक के ऊपर तो 146 मार्क्स ही है। इन्होंने क्या किया कि आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ों को ऐसे रहो कि कट ऑफ कम हो गई, कट ऑफ कम होगी, इसमें उलझ जाओ। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये काम किया कि 144 मार्क्स पे कट ऑफ ला के 34,000 कैंडिडेट को DV के लिए बुला लिया। कितने को? 34,000 को DV के लिए बुला दिया। पहले लगभग 1.96 के समथिंग बुला दिया था और अब लगभग पोस्टों का 2.2 के समथिंग बुला लिया। अब इन्होंने क्या किया, जो जनरल की ओवरऑल पोस्टें थी ना उनका इन्होंने क्या कर लिया, डबल को बुला लिया। ठीक है, पहले इन्होंने क्या, एक्स सर्विसमैन को अलग निकाल के बुलाया था, तो सिलेक्शन आपका वो ही कट ऑफ रहनी। यदि उतने ही कैंडिडेट आएंगे तो कट ऑफ वो की वो ही रहनी थी। क्यों रहनी थी? क्योंकि केवल रैंक में परिवर्तन होना था और इन्होंने तो भाई साहब रिजल्ट की कट ऑफ कम कर दी, ऐसा पॉसिबल नहीं था। इन्होंने कैंडिडेट ज़्यादा बुला लिए। यही देखो, पहले 146 के ऊपर वही 28,596 रैंक का कैंडिडेट था, इन्होंने कट ऑफ कम की तो कैंडिडेट 34,000 आ गए।
लेकिन फाइनल सिलेक्शन तो वही होने। इन 34,000 को एक्स्ट्रा बुला के क्या, इसका मतलब मैंने आप लोगों को जो जो फाइनल कट ऑफ किसी वीडियो में बताई थी वो फाइनल कट ऑफ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। फाइनल कट ऑफ पहले मेरे द्वारा जितनी बताई गई थी वो 100% वहीं की वहीं रहेगी। मैंने कुछ का एनालिसिस करके भी देख लिया कि ये नंबर कम होने से हर कैंडिडेट, अब हर कैटेगरी के कैंडिडेट इन्होंने ज़्यादा बुला लिए, जनरल के ज़्यादा बुला लिए और कट ऑफ आप लोगों को कम दिखा दी। बस कट ऑफ का खेल यही है। तो फाइनल कट ऑफ चाहे मैंने किसी डिवोशियर की बताई है, फाइनल कट ऑफ चाहे डिवोशियर की बताइए, चाहे विडो की बताइए, चाहे सामान्य किसी कैंडिडेट की बताइए, चाहे फीमेल की बताइए, फाइनल कट ऑफ वही रहने वाली है। एक्स सर्विसमैन की हो, स्पोर्ट्स पर्सन की हो, एलडीसीपी की हो, एचआई की हो, कट ऑफ आपकी वो ही रहने वाली है। और ये पहले वाले भी वो 146 मार्क्स ही है कट ऑफ। वैसे इन्होंने कैंडिडेट ज़्यादा लेके 144, लेकिन फाइनल सिलेक्शन तो कैंडिडेट की वही होगी। तो जो 154 की रेंज में था ना जनरल वाला, वो ही सिलेक्ट होने वाला है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। रैंक में परिवर्तन किसके हुआ, तो देखो रैंक में परिवर्तन हुआ है, रैंक में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ, रैंक में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। उनके हुआ है जिनका सेकंड पारी में था, जिनका सेकंड पारी में पेपर था और 108 नंबर का क्वेश्चन मास्टर पेपर के अनुसार, आपकी पेपर में अलग हो सकता है, मास्टर पेपर के अंदर 108 नंबर का जो क्वेश्चन था वो 108 नंबर का क्वेश्चन अब डी ऑप्शन जिनका हो गया है, यानी जिनका जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाला जो ऑप्शन किया था उन्होंने, उनका सही होने से 2.4 के समथिंग मार्क्स है वो बढ़ गए, प्लस हो गए। प्लस होने की वजह से ये कट ऑफ में लगभग 3,000 या फिर 4,000 रैंक तक इन्होंने ऊपर कर लिया। जिनका गलत हो गया वो नीचे आ गए और कोई ज़्यादा परिवर्तन आया नहीं, आया लगभग सब पे है, लेकिन उनकी रैंक थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई है। समझ गए होंगे आपको, पहली बात समझ में आ गई होगी इनकी मेरिट को नीचे करने वाला ख्याल, कि इनका मेरिट का जो धंधा है ना, फाइनल मेरिट कट ऑफ इतनी कम हुई कि नहीं हुई, इसके ऊपर देखो न के बराबर, मैंने पहले ही कहा था नहीं फर्क पड़ेगा। और ये एनालिसिस क्यों सही होती है इसके पीछे का कारण मैं बता देता हूँ। एक तो मैं साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ और दूसरा मैं मैथमेटिक्स का आदमी हूँ, तो दोनों कैलकुलेशन भी करनी होती है और चीज़ों को समझना भी होता है। एनालिसिस भी अच्छी होनी चाहिए और कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, तो ही चीज़ें समझ में आती है। तो मैंने मेरी कट ऑफ 146 डिसाइड कर रखी थी कि रिजल्ट रिवाइज होगा तो भी कट ऑफ ये रहेगा, और इन्होंने तो 144 ला दी। तो ऐसा कैसे हुआ, मेरी ये बात समझ से परे थी। मैंने कहा नंबर कम कट ऑफ कैसे हो सकती है, वो क्वेश्चन सही होने से कैंडिडेट के नंबर बढ़ेंगे, कैंडिडेट के नंबर घटेंगे, लेकिन कट ऑफ कम होने का सवाल कहाँ से आया। फिर मुझे देखा कि इस नंबर वाले तक मतलब कैंडिडेट 6,000 एक्स्ट्रा जनरल में इन्होंने बुला लिए हैं डीवी के लिए, और कुछ होना जाना कुछ है नहीं। तो कट ऑफ के अंदर आपका जो कट ऑफ वाला सिस्टम था ना, वो कट ऑफ वहीं की वहीं रहने वाली है, उससे एक नंबर कम और मान लो आप लोग ज़्यादा मानना चाहते हो तो। ठीक है, विस्तृत चर्चा अब करेंगे भर्ती कोर्ट में जाने के कितने परसेंट चांस। बहुत साथी क्या कह रहे हैं उसके पीछे भी मैं बता दूं, वो कहेंगे कोर्ट में जाएगी, क्यों जाएगी, कोर्ट में भर्ती जाएगी, कोर्ट में भर्ती जाएगी और ये 100% जाएगी, ये मैं भी कह देता हूँ 100% जाएगी। और हर भर्ती जाती है, हर भर्ती जाती है, यही नहीं जाती, हर भर्ती जाती है। कौन कौन सी किस कारण से जाती है ये मैं बता दूं। कारण किससे जाती है, कारण नंबर 1 नॉर्मलाइजेशन, कारण नंबर 2 क्वेश्चन डिलीट, क्वेश्चन आंसर चेंज। इन 3 कारणों से हर भर्ती कोर्ट में जाती है, ये भी जाएगी, हर भर्ती जाती है। पहली बात, अब मैं बताऊं भर्ती कोर्ट में जाएगी, तीनों कारण से जाएगी, अलग अलग कैंडिडेट तीनों के ऊपर जाएंगे, तीनों कारणों से अलग अलग कैंडिडेट, हर कैंडिडेट भर्ती का कोर्ट में जाएगा, 3 कारणों को लेकर जाएगा। पहली बात,
नॉर्मलाइजेशन यदि हो जाता है, बहुत साथी कहते हैं नॉर्मलाइजेशन से पहली पारी के 8 नंबर कम हो गए। अब ये हो गए ना, ये 100% हो गए। इसको किसी भी सुप्रीम कोर्ट से जो भी है वो फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट से वेरीफाइड है, तो इसके अंदर कोर्ट कुछ नहीं करेगा। मामला नॉर्मलाइजेशन का तो यही निपट जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। कुछ ने कहा ये क्वेश्चन हमारा यहाँ हमने, जैसे वो एक क्वेश्चन है हिंदी का क्वेश्चन है, शायद कोई एक शिफ्ट में आया हुआ हिंदी का क्वेश्चन है संधि वाला, उसमें उत्ते प्लस चारण और एक उद प्लस चारण। देखो मैं भी हिंदी पढ़ाता हूँ, पढ़ता भी आया हूँ। हमेशा उद और उत का जो कन्फ्यूजेबल होता है वहाँ इसको वरीयता दे देते हैं, ठीक है। किसी शायद कोई एनएचएम की भर्ती थी, उसमें इन्होंने मान लिया और यहाँ ये डिलीट है, यहाँ ये डिलीट है और सही भी डिलीट है। ये उद के साथ में भी होती है, तय के साथ में भी होती है, दोनों के साथ में ये संधि का नियम है। दोनों ऑप्शन में नहीं देने चाहिए और उसमें ऑब्जेक्शन नहीं लगे होंगे। जब किसी भर्ती में ऑब्जेक्शन नहीं लगता है ना किसी क्वेश्चन पे, तो उस क्वेश्चन को बोर्ड के जो कर्मचारी वो नहीं कर सकते। ये एक नियम बना हुआ है कि किसी क्वेश्चन, जैसे ये इस जेएमएफ का यही तो रीजन था, इस पे एक भी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं लगा था, तो कोर्ट में ये प्रूफ हो जाता कि इनके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लगा तो इसका बदल नहीं सकते, इसलिए इनका पूरा रिजल्ट रिवाइज करना पड़ा। बाकी इन्होंने डिलीट कर दिया ना ये मैटर, ये डिलीट कर दिया तो ये डिलीट रहेगा, चाहे आप कितने ही कोर्ट में चले जाना, ये 100% अब डिलीट रहेगा। चाहे इन्होंने किसी में कुछ भी मान लिया होगा, ये साफ कहेंगे उसमें ऑब्जेक्शन नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं। एनएचएम के विद्यार्थी ज़्यादा हिंदी इंग्लिश पे वो ज़्यादा ध्यान देते नहीं है, इसलिए उनका सिस्टम में ये क्वेश्चन चल गया। अब इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन डिलीट हो जाता है वो 100% डिलीट माना जाता है, डिलीट वाले को कहीं चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, किसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन नहीं लगा है तो फिर आप किसी कोर्ट में चले जाओ, उसका वही आंसर रहेगा, ठीक है। अब बचा क्वेश्चन किसी के चेंज कर दिए इन्होंने, या आपने रिट लगाई और बोर्ड ने उसको नहीं माना तो कोर्ट में जाएगा। इस मामले में क्या होता है, ऐसे मामले में एक्सपर्ट की कोर्ट रिपोर्ट मांगता है। क्या मांगता है? रिपोर्ट मांगता है। वो रिपोर्ट देखने के बाद में पीछे कुछ मामले हुए हैं, हमने इस चीज़ को वीडियो 2021 में देखा था, वीडियो की भर्ती फाइनल में 2021, उसमें मैं कुछ पॉइंटों से रहा था। और एक क्वेश्चन था राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना, उसमें 1918, 17, 16 और 19 ऑप्शन में थे। 1918 हमने कर दिया भाई, 26 दिसंबर को हुई थी। बोर्ड ने इसको फाइनल आंसर की में चेंज करके 1919 कर दिया और वही फाइनल रहा और हम उसकी वजह से रह गए। तब हमें पता चला इसमें कुछ विशेष मामले होते हैं, उनमें जो नियम दिया जाता है उसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला सुनाया जाता है। उस मामले में ये कह रखा है कि कोर्ट कमेटी से ऊपर नहीं हो सकता, कोर्ट एक्सपर्ट से ऊपर कोर्ट नहीं हो सकता। जो एक्सपर्ट मानते हैं वही फाइनल रहता है। इस वजह से इन सभी मामले से ये भर्ती वंचित रहेगी। स्टे एक बार के लिए स्टे आ सकता है, एक बार के लिए किसी भर्ती पर स्टे आ सकता है, लेकिन भर्ती रुकती नहीं है। इस भर्ती पे स्टे भी नहीं आएगा क्योंकि इन्होंने पहले से ही केवियट दायर कर दी है, ठीक है ना। आलोक राज जी इतने तो समझदार हैं, इसलिए ये भर्ती कोर्ट के अंदर कहीं पे भी नहीं उलझेगी। चाहे मुझे इस वीडियो में आप कुछ भी कह देना कि इस क्वेश्चन को तो हम चेंज करा के रहेंगे, हम भी गए थे कोर्ट में, हमने भी रुपए दिए हैं, हमें भी पता था हम सही है, लेकिन बोर्ड के एक्सपर्ट के सामने हम फेल हो गए थे। जबकि हम तो सिंगल बेच में जीत भी गए थे। सिंगल बेच में का फैसला आया, उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों को वरीयता दो, तो बोर्ड डबल बेच में जाके उस फैसले को खारिज करवा के आ गया था। आगे कहानी समझ में। तो कोर्ट में उलझने का ख्वाब है वो आप लोग अपने सपने से बाहर निकाल दो। बोर्ड कुछ भी करे, भर्ती रुकने वाली नहीं है, भर्ती अब किसी भी हालत में रद्द भी नहीं होने वाले। फाइनल कट ऑफ थोड़ी हाई रहेगी, 2 मार्क्स जो कम हुए हैं वो केवल भ्रमित करने के लिए कम किए गए हैं, बाकी कोई कम करने का इनका कोई मुझे तो मतलब लगा नहीं। उतने कैंडिडेट पहले जितने ही बुला लेते तो भी काफ़ी था। आप लोगों की कोई और प्रकार की क्यूरी है तो आप मुझे इसके कमेंट बॉक्स में या इन नंबरों पे कह सकते हो। सीधे मैं नंबर लिख देता हूँ, इन नंबरों के ऊपर आप मुझे मैसेज कर दिया करो, कॉल मत किया करो भाई भैया।
40 36 85 92। जब भी मैं फ्री रहूँगा आपके आंसर दे दूँगा। ये नंबर किसी भी प्रकार की क्यूरी के लिए, किसी भी प्रकार की क्यूरी के लिए, किसी भी प्रकार की क्यूरी, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई भी आपकी समस्या है, उस समस्या का समाधान मेरे पास चतुर्थ श्रेणी को लेकर है तो वो 100% मैं आपका बिल्कुल दूर कर दूंगा। चतुर्थ श्रेणी भर्ती में किसी भी प्रकार का, चाहे आपकी मेरिट का हो चाहे कुछ भी हो, चतुर्थ श्रेणी भर्ती को लेकर जो भी प्रकार की है शिकायत, आप लोग मुझे बेझिझक इन नंबरों पे बता सकते हो। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, जितना सहयोग होगा आपका सहयोग किया जाएगा। क्लियर है। उसके साथ में मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूं। अब आपके स्क्रूटनी फॉर्म जिनका सिलेक्शन हो गया उनका स्क्रूटनी फॉर्म शुरू है, और स्क्रूटनी फॉर्म शुरू है उसके सिस्टम के अंतर्गत ये 8-9 तारीख से लेकर 23 तारीख तक भरे जाएंगे। 8 तारीख से लेकर मतलब 9 से 23 फरवरी तक। अब इसमें कुछ साथी क्या कर रहे हैं, कुछ साथी की प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। आप लोगों की कुछ प्रॉब्लम है कुछ क्यूरीज को लेकर, वो मैं दूर कर देता हूँ, ठीक है। क्या दिक्कत है, एक तो ये चरित्र प्रमाण पत्र, मैं बार बार पीछे वीडियो में भी बता रहा हूँ, इस वीडियो में फिर से बता रहा हूँ। चरित्र प्रमाण पत्र का प्रिंट लेना है। क्या लेना है, प्रिंट लेना है। प्रिंट लेके भरना है, प्रिंट लेना है, फिर उसके बाद में भरना है, और उसके बाद में ये चरित्र प्रमाण पत्र गजटेड वाले हैं, यानी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के आप तो कुल मिला के सिग्नेचर करवा लेना, और प्रिंसिपल के इसके ऊपर सिग्नेचर करवा लेना। ये 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा सत्यापित होना चाहिए। स्टाम्प पर बनेगा। अब स्टाम्प आजकल आते नहीं, सादा कागज निकलेगा, उसके ऊपर ये टाइप करवाना है। ये मैटर क्या करवाना है आपको, टाइप करवाना है। टाइप करवाने के बाद में यहाँ खाली सकता नहीं, आपके नाम ये भी आवेदन क्रमांक भी टाइप करवाने हैं, ठीक है। और उसके बाद में एक टिकट लग जाएगी इसके ऊपर, कितने रुपए की, 50 रुपए की टिकट लग जाएगी। फिर इसके ऊपर नोटेरी के साइन हो जाएंगे। ये टाइप करवाना है, सभी के लिए है, सभी को आवश्यक है, सभी को आवश्यक है। संतान संबंधित सामान्य कागज पर ऐसा प्रिंट मत निकलवा लेना। मैं फिर बोल रहा हूं, प्रिंट नहीं निकलवाना है, सामान्य कागज पर टाइप करवाना है, सफेद कागज पर टाइप करवाना है। यहां आपका सिस्टम भर देना पूरा। जिनकी संतान नहीं हो रखी है वो यहाँ 0 रखे, इनको खाली छोड़ देगा, लेकिन भरवाना सभी को है। किसको, सभी को। चलते हैं आगे। ये केवल अविवाहित वालों के लिए है। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, स्टाम्प तो होता नहीं है आजकल 50 का, वो क्या टिकट लग जाती है 50 रुपए की स्टाम्प पर। अविवाहित के लिए है, किन के लिए, केवल अविवाहित के लिए। और ये टाइप ही होता है, ये क्या होता है, स्टाम्प पर हमेशा टाइप ही होता है। नेक्स्ट, विवाहितों के लिए ये, जिनका विवाह हो रखा, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, विवाहित के लिए ये है। ये 50 रुपए के नॉन जुडिशियल पर टाइप होगा, टाइप होगा, टाइप होगा, बार बार बता रहा हूँ। विधवाओं के लिए ये है, 50 रुपए के स्टाम्प पर होगा, केवल विधवा के लिए होगा, और ये टाइप होगा। क्या होगा, टाइप होगा, ध्यान रखना। फिर नोटेरी द्वारा सत्यापित होनी है। ये परित्यक्ता के लिए, डिवोर्सियर जो महिलाएं उनके लिए हैं केवल, और ये भी टाइप होगा, और नॉन डिजिटल पेपर पे होगा, 50 रुपए वाले पे ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है। ये विवाह प्रमाण पत्र उनके लिए है 50 रुपए, जिनका विवाह 2006 से पहले हो रखा है। 2006 से पहले जिनका विवाह हो रखा है, उनके पास में विवाह सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनके लिए ये है, ठीक से पहले विवाह के लिए। और सामान्य कागज पर, अब इसका फिर मैं बोल रहा हूं, प्रिंट नहीं निकलवाना है, सामान्य कागज पर, सामान्य कागज पर, सामान्य कागज पर टाइप करवाना है। आपका नाम भी टाइप करवाना है, खाली मत छोड़ देना। संतान सभी के लिए, सभी के लिए। पीछे वाला भी क्या था भाई, पीछे वाला भी सभी के लिए था, सभी के लिए। ये भी क्या है, सभी के लिए है। ये भी सामान्य कागज पर टाइप होगा, टाइप होगा, प्रिंट नहीं निकलवाना है। और ये नमूना, इसका प्रिंट लेना है, इसका प्रिंट लेना है। प्रिंट लेकर हाथ से भरना है, सभी को किससे, हाथ से भरना है।
ये केवल टीएसपी वालों के लिए अपनी वरीयता के लिए सामान्य कागज पर टाइप करवाना है। सामान्य कागज पर ये केवल विधवा और डिवोर्सियर के लिए, डिवोर्सियर और विधवा के लिए हैं, और सादा कागज पर सादा पर टाइप करवाना है। ये कागज थे। अब एक अटेस्टेशन फॉर्म और है, अटेस्टेशन फॉर्म और है, उसका प्रिंट निकलवाना है। एक जाति वाला फॉर्मेट का टाइप करवाना है, और एक मैं इसी भर्ती परीक्षा में हुआ हूँ वो 4 बेड वाला है। वो 4 अलग से है, वो भी निकलवाने हैं, निकलवाने हैं जी। ठीक है। आय प्रमाण पत्र आपके लिए विकल्प है, आय प्रमाण पत्र विकल्प है, आय प्रमाण पत्र विकल्प है। यानी कुल मिला के आप बनवा लेना, मैं ऐसे कर रहा हूँ, बनवा लेना क्या है, 30-40 रुपये लगते हैं, बनवा लेना है। ठीक है। और बताओ और किसी प्रकार की। अब आपकी प्रॉब्लम ये है, देखो SC ST का जाति प्रमाण पत्र वैलिड रहेगा, जाति प्रमाण पत्र वैलिड है, कभी का भी हो, केवल विज्ञापन से पहले हो, केवल विज्ञापन से पहले हो, पहले का। बाद का है, मैं बोल रहा हूं बाद का है तो स्टाम्प लगेगा, मतलब तो शपथ पत्र लगेगा, तो शपथ पत्र बनवाना है, शपथ पत्र बनवाना है। SC ST के लिए OBC MBC EWS 19/4/24 से 19/4/25 का है, तो कुछ नहीं चाहिए, बाद या पहले का है, बाद या पहले का है तो शपथ लगानी पड़ेगी, तो शपथ लगानी होगी, चाहे पहले का हो चाहे बाद का हो। ठीक है। उसके पास में जनरल का कोई जाति नहीं होता, जनरल का जाति नहीं होता। मूल निवास 19/4/25 से पुराना हो, लेकिन डिजिटल वाला, और यदि बाद का है तो शपथ पत्र, उसके बाद में आपकी अंतिम शिक्षण संस्थान का CC, आपकी अंतिम शिक्षण का CC, ये कभी नया नहीं बनता, एक ही बार बनता है। ठीक है। नया बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसका जो आप अंतिम रूप से फॉर्म के अंदर जो क्वालिफिकेशन दिखाइए, यदि आपने 12th दिखाई है तो 12th वाला CC चाहिए, BA दिखाइए तो BA वाला, B.Ed दिखाइए तो B.Ed वाला CC, MA दिखाइए तो MA वाला CC, जो आपने अंतिम दिखाई है या फिर इस स्क्रूटनी में दिखाना चाहते हो, उसी का अंतिम शिक्षण संस्था का होना चाहिए। अब इतनी अच्छे से मैं आप लोगों को हर चीज़ समझा रहा हूँ, फिर भी आप लोगों की कोई समस्या है तो मैं फिर कह रहा हूँ, इन नंबरों के ऊपर मैसेज कर लो, 82 39 36 85 92, आराम से करो, नो टेंशन के साथ में। केवल व्हाट्सअप करना है, केवल क्या करना है आपको, व्हाट्सअप करके छोड़ना है। कट ऑफ को लेकर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जिनका भी 2 गुणा में सिलेक्शन हुआ है, मस्त से DV कराइए, नो टेंशन रहिए। ये जीवन का एक हिस्सा है, चलता हुआ रहेगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। होगा नहीं होगा सब ऊपर वाले के हाथ में, एक दिन आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आज 2 गुणा में हुआ है तो किसी दिन 1 गुणा में होगा। ठीक है। ये जीवन की प्रक्रियाएं हैं, टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। कट ऑफ ज़्यादा जा रही है, कम जा रही है, मेहनत करते रहो आप लोग। एक दिन, चाहे आज कितने ही लोग फर्जीवाड़ा करते हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा आपका सिलेक्शन जरूर होगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी। निराश होने की आवश्यकता नहीं है, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और
जीवन का एक पल है, हर पल को, सुनहरे पलों को जीते हुए कुछ मस्ती के साथ में जीते रहिए। किसी भी प्रकार की समस्या है आप लोग मुझे बताइए, मैं आप लोगों की समस्या को करने वाला हूं दूर। ठीक है, फिर भी आपको किसी प्रकार की क्यूरी, कोई सूचना चाहिए तो हम आपसे जुड़े हुए रहेंगे। आपको किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप मेरे नंबरों पे मैसेज कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, राम राम प्यारे विद्यार्थियों।